महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं। उनका प्रारंभिक नाम रत्नाकर था और वे अमर महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रंथों का ब्लागर इक्ष्वाकु थे। उन्होंने ही सूर्यवंश की स्थापना की और अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर शासन शुरू किया था। वैवस्वत मनु ने अयोध्या की स्थापना की, जो भगवान सूर्य के पुत्र थे। मैं वैवस्वत मनु, भगवान सूर्य का पुत्र, और इस प्रकार तुम्हारा साम्राज्य चिरस्थायी होगा। राजा इक्ष्वाकु इस वंश के पहले प्रतापी राजा थे, इसलिए इस वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा गया। सूर्यवंश इक्ष्वाकु के बाद इस वंश में रघु, हरिश्चंद्र, दशरथ और श्री राम जैसे कई प्रसिद्ध राजा हुए। अयोध्या को सप्तपुरियों, पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे ईश्वर का नगर भी कहा गया है। ब्रह्मा इस नगरी की बुद्धि से, विष्णु चक्र से और मैं स्वयं अपने त्रिशूल से अयोध्या की रक्षा करता हूं। महादेव शिव ने बताया कि अयोध्यापुरी सभी नदियों में श्रेष्ठ सरयू नदी के दाहिने किनारे बसी हुई है। इसके महात्म्य का वर्णन करने की क्षमता किसी में नहीं है। जिस समय दुनिया में मानचित्र का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भारत भूमि पर सभ्यता का सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा था। वैवस्वत मनु इसी सूर्य नारायण वंश के थे, जिसके नाम पर सूर्यवंश आया। आज भी सराय नाम का गांव अयोध्या में विद्यमान है, जहां इस वंश के लोग रहते थे। अयोध्या के राजा सगर बहुत प्रतापी और महाबली थे। उनके नाम पर ही समुद्र का नाम सागर पड़ा है। गंगा जी को धरती पर लाने वाले महाराजा भगीरथ अयोध्या का अवतार जागा। धन्यवाद मां गंगा। इतना ही नहीं, मनुष्यों से लेकर देवताओं की सहायता करने वाले महाराजा दईची अयोध्या के सम्राट थे। बने कि सत्य और धर्म की रक्षा का कर्म, जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का जन कल्याण में दान कर दिया था। इसी वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में अयोध्या को हिरण्या, चिन्मया, जया, साकेत, विशाखा, कौशलपुरी, अपराजिता और अवधपुरी भी कहा गया है। वैसे तो ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, श्रीमद् भागवत, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण में अयोध्या की चर्चा की गई है, लेकिन सरयू नदी में सूर्य चिन्ह बना हुआ सोने का सिक्का मिला है, जो विक्रमादित्य के जमाने का है। इसी तरह त्रिशूल बना चांदी का सिक्का भी सरयू नदी से मिला है। कमल पर बैठी माता लक्ष्मी का सिक्का भी मिला है। वैवस्वत मनु ने सरयू नदी के तट पर 100 वर्ष तक तप किया। तपस्या से उन्हें इक्ष्वाकु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। धन्यवाद हे प्रभु। उनके पुत्र का नाम विकुक्षी था। 100 वर्ष तक तपस्या करने पर वह स्वर्ग लोक चला गया। रिपुंजय के पुत्र का नाम कुकुक्षत बताया गया है। उसका पनेनोस और उसके पुत्र का नाम पृथु था।